जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं प्रयोग देने जा रही हूँ वह हर प्रकार के जहर के लिए है, सिर्फ इंसान के जहर को छोड़कर। इंसान एक ऐसा प्राणी है, यदि वह एक बार किसी को काट लेता है तो भगवान भी उसका जहर नहीं उतार पाते। लेकिन जितने भी जहरीले जानवर हैं उनके जहर के लिए ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, जो हम आसानी से घर बैठे इन छोटे छोटे से प्रयोगों से बहुत सारे जहर को ख़त्म कर सकते हैं। अभी आ रही है 26 तारीख को शिवरात्रि। शिवरात्रि के ऊपर आप छोटा सा यह जो मैं प्रयोग वनस्पति का बताने जा रही हूँ, इसको सिद्ध कर कर आप घर बैठे बहुत सारे जैसे कीट पतंगे, जो भी जहरीले जानवर है, जैसे ज़्यादा जैसे सांप वगैरह हुआ, जैसे कोबरा सांप हुआ, यहाँ तो आप इस प्रयोग को करते हुए डॉक्टर के पास भी ज़रूर जाइए, क्योंकि मैं अंधविश्वास कभी नहीं फैलाती हूँ। वह बहुत जल्दी इंसान के खून में फैलता है और उस हिसाब से तो डॉक्टर के पास इलाज करवाने के साथ साथ आप यह प्रयोग भी कर सकते हैं। बाकी बिच्छू वगैरह जो भी मतलब कम पावर वाले जो जहर है उनके लिए यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। हाँ, सांप वगैरह के जहर में भी आप इनको कर, लेकिन डॉक्टरी इलाज ज़रूर करवाइए। मोहर, यह जो है आप इसको, हम गांव की भाषा में इनको आम के मोर बोलते हैं। इस समय के ऊपर माँ प्रकृति की बहुत कृपा है हमारे आश्रम के ऊपर। मैं हमेशा चीज़ें बोलती हूँ कि मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ, और यह हमारे सिर्फ 3 साल पुराना आम का पेड़ है, जो फूलों से ऊपर से नीचे तक लदा हुआ है। यह पेड़ गुरुजी ने ही लगाया है। इन वनस्पति के रूप में गुरुजी मुझे प्रतिदिन दर्शन देते हैं, और मैं भी इनको इसी प्रकार से रखती हूँ। अपनी जान से ज़्यादा मैं इस वनस्पति की रक्षा करती हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है मैं सारी चीज़ों को देखती हूँ, और माँ प्रकृति भी मुझे भरपूर सारी चीज़ें देती है हर एक प्रकार से। तो आज मैं शिवरात्रि के ऊपर एक छोटा सा प्रयोग देने जा रही हूँ। यदि आप इसको कर लेते हैं तो पूरे साल भर आप किसी भी बिच्छू वगैरह के जहर को आराम से उतार सकते हैं घर बैठे। यदि आप इस क्रिया से, ऐसा नहीं है, यदि अच्छा कार्य करते हैं और लोग बाग आपकी खुशी से आपको, तो आपका एक 3-4 व्यक्ति का परिवार आराम से चल सकता है। जब डॉक्टर के यहाँ, मुझे पता है डॉक्टर के यहाँ हम एक छोटा सा बिच्छू काटता है उसका ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो 1000 से 1500 रुपये लगते हैं, और हमारे यहाँ यह चीज़ें फ्री होती है। जब गुरुजी हैं तो दिन में जैसे सीजन के ऊपर किसान के बिच्छू वगैरह काटते हैं, तो जो आसपास के डॉक्टर से सब यहीं भेजते थे जहर उतारने के लिए। महिलाओं के जहर मैं उतारती थी, जिनको भी बिच्छू वगैरह जो भी काटते थे। अमन और गुरुजी पुरुषों के उतारते थे, और लोग बाग यहाँ पर रोते हुए आते थे और हंसते हुए जाते थे। आज भी आते हैं, ऐसे तो मैंने सबको मना कर दिया, लेकिन जब ज़्यादा डॉक्टर के उसमें नहीं आते हैं तो फिर वो यहीं आते हैं और बैठ जाते हैं आकर। फिर मजबूर हमको ये सारी चीज़ें करनी होती है, और यहाँ आता वो खाली तो जाता ही नहीं है। तो भगवती की इतनी कृपा है कि 10 मिनट के अंदर उनका जो बिच्छू का जहर है जिस प्रकार से उतरता, मुझे नहीं पता कि माँ प्रकृति की क्या कृपा है, लेकिन यह जो बिच्छू वगैरह का जहर है, या जो हम यह क्रिया करवाते हैं उससे ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट के अंदर वह जहर उतर जाता है। वरना वह जहर ज़्यादा नहीं तो 12 घंटे लेता है। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगा देते हैं तो 3 घंटे के लिए राहत मिलती है, उसके बाद वह वापस वैसा ही हो जाता है। यह चीज़ें मैंने देखी है। यहाँ पर बहुत उस प्रकार के मरीज आते जो डॉक्टर के पास इलाज करवाने के बाद भी फिर हमारे पास आते थे। तो यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, यही चीज़ महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि पूरे ब्लॉग देखते हैं तो आप लोगों को हर एक चीज़ का पता चलता है। दूसरा, जो हमारे ब्लॉग होते हैं वह 10 मिनट से ऊपर के ज़रूर होना चाहिए, इसलिए हम आप लोगों को थोड़ी बातों में भी उलझाते हैं, क्योंकि थोड़ा स्वार्थ हमारा भी है, इसलिए 10 मिनट के। वरना यहाँ 5 मिनट के वीडियो में हम सारी बात बता देते हैं आप लोगों को। भाई, सत्य बोलना मेरा काम है, मैं हमेशा सत्य बोलती हूँ, इसीलिए सब लोग आखिरी में जाकर सारी बातें बताते हैं। तो मैं तो इतनी चीज़ें सभी को फ्री, हाँ, बहुत सारे लोग मुझे अभी बोलते भी है कि माता जी आप जो काम कर रहे हैं वह निस्वार्थ है, और इतने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मन बहुत प्रसन्न होता है जब लोगों को इन चीज़ों से फ़ायदा होता है, और बहुत सारी चीज़ें। दूसरा भी अमन बाबा की शादी की तैयारी चल रही है।
मैं छोटे छोटे से वीडियो डाल रही हूँ गांव के कल्चर के। मुझे तो वह चीज़ें नहीं आती, लेकिन गुरुजी की बहनें और मेरी खुद की बहनें हैं जो सब लोग यहाँ वो कार्यक्रम सब कर रहे हैं गांव के रीति रिवाज से। और एकदम साधारण शादी है बाबा की, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं उस हिसाब से करूँ। तो बाबा की शादी एकदम साधारण सिंपल है। और मैं आगे शादी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन यह मैं उपाय बता देती हूँ आपको। शिवरात्रि के दिन सूर्य उदय से पहले जल्दी उठना है, स्नान करना है और अपा मार्ग यानी कि चिड़चिटे को लेकर आना है। चिड़चिटे को लेकर अपा मार्ग को, और आपको कहीं भी खेत वगैरह पर मिल जाते हैं वहाँ, तो आपको अपा मार्ग को और मोर के यह जो फूल है यानी कि इनको हम मोर बोलते हैं, आम के मोर को आपको लेकर आना है। दोनों चीज़ों को लेकर आकर आप या तो शिव मंदिर में जा सकते हैं, या शिव मंदिर में नहीं तो आप बिलपत्र के पेड़ के नीचे भी जा बैठ सकते हैं। आप बिलपत्र के पेड़ के नीचे एक शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक लगाइए, एक आसन लगाइए और पूर्व तप मुख कर बैठ जाइए। आप जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 21,000 मंत्र से यह चीज़ कर लेते हैं। और फिर आप जिस व्यक्ति का जहर जब भी कोई बिच्छू वगैरह काटता है तो आप उसके ऊपर 21 बार हाथ फेर देते थे, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे ज़मीन के ऊपर ठोकते हैं। उसके साथ में आप थोड़ा सा चूना और प्याज और थोड़ा सा अपा मार्ग का जो रस होता है वह लगाकर यदि आप उस व्यक्ति को वह चीज़ें उसके डंक पर लगा देते तो 10 से 15 मिनट के अंदर बिच्छू उतर जाता है। पहले आपको इस मंत्र से उस व्यक्ति का जो बिच्छू है उसको झाड़ना होता है। उसके बाद में आप इन तीनों वनस्पतियों को लगा सकते हैं। चमत्कारी ढंग से यह ठीक होता है। ऐसे तो इस मंत्र को 1.25 लाख बार किया जाता है, उसके बाद यह सिद्ध होता है। तो आप लोगों को अपा मार्ग का रस लेना है, यह जो मोर के यह फूल है यानी कि आम के फूल लेना है। दोनों को अच्छे से लेकर हाथ में हर 15 मिनट के अंदर इस रस को लगाकर, और जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ इस मंत्र से ऐसे दोनों हाथों को घींचते हुए, हथेलियों को घींचते हुए उस मंत्र का उच्चारण करना, जितना हो सके उस मंत्र का उच्चारण करना है। 15 मिनट के बाद फिर मोर लेना है और फिर अपा मार्ग का जो पत्र वगैरह का वो जूस लेना है और फिर करना है। इन हाथों को इतना सिद्ध कर लेना है आप लोगों को मंत्र का उच्चारण करते हुए, कम से कम 1.25 लाख बार हो जाता है। तो आप जिस भी व्यक्ति का जहर उतारते हैं वह चमत्कारी ढंग से, यह चीज़ें मैंने खुद ने की है, मैं हर साल करती हूँ, इस साल भी करूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ तो सारी चीज़ें हैं। भगवती की कृपा से यहाँ पर इतनी सारी वनस्पतियाँ हैं और मैं हमेशा आप लोगों को इन चीज़ों को बताती रहती हूँ। अपा मार्ग को तो सभी जानते हैं, जहर के लिए वह रामबाण का काम करता है। बहुत सारी बीमारियों में से काम करता है, चाहे वो टीबी की बीमारी हो या फिर और भी बहुत सारी बीमारियां हो। यह चीज़ें मैंने देखी। टीबी की बीमारी में भी अपा मार्ग बहुत ही चमत्कारी काम करता है। मैं आगे टीबी के बारे में किसी दिन इसके बारे में बताऊंगी कि यह किस प्रकार टीबी वाले व्यक्ति को ठीक करता है चमत्कारी ढंग से। देखिए, मैं सरल और आसान से प्रयोग सभी को देती हूँ यदि सही तरीके से करते हैं तो आप लोग मोर, यह जो आम के फूल है और अपा मार्ग के जूस से, या तो शिव मंदिर में या फिर बिलपत्र के पेड़ के नीचे जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, सिर्फ आपको दीपक जलाना है, आसन लगानी है और पूर्व तरफ मुंह कर बैठना है। यदि आप शिवलिंग के पास में बैठ रहे हो वहाँ भी इसी प्रकार से, और अपने हाथों में इसका जूस लगाते हुए, घींचते हुए, और आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। जब यह मंत्र 1.25 लाख बार हो जाते, दिन भर में आराम से हो जाएंगे। बाद में आप बीच बीच में रेस्ट के लिए उठिए। उसके बाद में आप यदि जिस भी व्यक्ति वाले बिच्छू के ऊपर या पूरे हाथ ऐसे घींचते हुए उतार देंगे, उसके ऊपर जहाँ बिच्छू काटा, हाथ में काटा है तो इस प्रकार उसको झाड़ते हुए, तो चमत्कारी ढंग से वहाँ बिच्छू उतर जाएगा उसका। और जब बिच्छू उसका डंक के ऊपर आ जाता है तो वहाँ पर जैसा मैंने बताया कि चूना, प्याज, और प्याज के साथ साथ थोड़ा अपा मार्ग की जड़ का भी सारी चीज़ को बांट कर और पुल्टी बांध कर रख दीजिए। मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर चमत्कारी ढंग से वह बिच्छू उतर जाता है। तो मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ। ये हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य है। जैसा मैं बताती हूँ कि यहाँ माँ प्रकृति की कृपा है। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ आम का पेड़ है जो 3 साल भी नहीं हुए हैं इसको अभी, और यह इस प्रकार से है। यहाँ बहुत सारे मतलब गुरुजी ने लगाए हैं कम से कम
6 से 7 पेड़, सभी आम के पेड़ इसी प्रकार से हैं। अपा मार्ग यहाँ काफ़ी मात्रा में, मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, तो यह चीज़ें मेरी इसी हिसाब से हैं। तो मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ। दूसरा, मैं अभी बाबा की शादी के थोड़े थोड़े से वीडियो डालूँगी। वहाँ गांव के कल्चर हैं, वह चीज़ें सब लोगों को उस हिसाब से लगती है, लेकिन शादी मैं गांव के हिसाब से ही करूँगी, क्योंकि बहुत सारे रीति रिवाज सब कुछ उस हिसाब से होते हैं, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो इसी हिसाब से मेरी चीज़ें चल रही है। मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो इनको, चाहे आप पेज पर हो या फिर यूट्यूब पर हो, इसको सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आगे भी आप लोगों को इस प्रकार की चीज़ें दूँ, ताकि आप लोग इन चीज़ों का घर बैठे फ़ायदा उठाएं। तो मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ। मंत्र इस प्रकार है, भगवती की कृपा से इस मंत्र को यदि 1.25 लाख बार शिवरात्रि के दिन, क्योंकि सबसे अच्छा योग आ रहा, शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है, यदि आप सही तरीके से इसको कर लेते हैं तो माँ भगवती की कृपा से शिवरात्रि के दिन, मैंने ऐसे तो बहुत सारी साधनाएं दी है, इन इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। एकदम सरल और आसान सा मंत्र है। आप इसको अच्छे से कंठस्थ पहले से याद कर लीजिए। अभी 3-4 दिन का समय आप लोगों के पास में, उसके बाद में आप इस क्रिया को आराम से कर सकते हैं। ऐसे तो मैं आश्रम के ऊपर बहुत शोर शराबा है, थोड़ा सा बाहर आकर इन सारे वीडियो को उस हिसाब से करती हूँ कि आप लोग इनका घर बैठे फ़ायदा उठा सकें। इस सरल और आसान से प्रयोग हमेशा आप लोगों को देती रहती हूँ, कर ज़रूर देखिएगा। माँ भगवती की कृपा से आपके हर एक कार्य इन